Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Abid from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा देखो, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में गारंटी ऑफ प्रॉफिट, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, उसको देखा था और उसके पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया था। तो उम्मीद करता हूँ वहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ भी गया था। तो आज की वीडियो में हम लोग गारंटी ऑफ प्रॉफिट के कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी मिल सके और इसकी आप प्रैक्टिस कर सकें, और इसी के साथ हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए आप लोग के बेटा स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है क्वेश्चन केबीसी वाला एकदम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, देखो आ रहा है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं फिर करते हैं, ठीक। और जो ऐसे बच्चे हैं जो कि पहली बार चैनल पे आए हो, वो इस टॉपिक को पहली बार यहाँ देख रहे हो, पहले जाके इसका कॉन्सेप्ट समझे, उसके बाद इसको देखें ताकि उनको अच्छे समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है अकाउंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स पूरा। तो आप कुछ भी पढ़ना चाहें क्लास 12 का या 9 to 12 आपको पूरा प्रोवाइड किया जा रहा है इस चैनल पे, आप जाके इजिली पढ़ सकते हो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर है 39 का ए, डीके गोयल का, ठीक है। बोला ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स were in partnership sharing profits 47, 27 and 17 respectively। ठीक है, तो लिख लो, तीन पार्टनर है, पहले लिख लिया करो। ए, बी एंड सी तीन पार्टनर हैं। एक है 4/7, ठीक है, इनका शेयरिंग रेशियो है 4/7। दूसरे का है 27 and 17, 27 and 17, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि इट बीइंग प्रोवाइडेड दैट इज नो ईयर, इट बीइंग प्रोवाइडेड दैट इन नो ईयर सी शेयर बी लेस देन ₹1,80,000। मतलब बोल रहे जो सी को प्रॉफिट होगा, सी मिनिमम प्रॉफिट होगा 1,80,000 का, ठीक है। बोल रहे 1,80,000 का, वो ये गारंटी है। अब इस क्वेश्चन में अभी तक यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि सी को गारंटी दी किसने, आगे देखते हैं किसने दी है, ठीक है। चलो देखो, फिर बोल रहा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 अमाउंटेड टू रुपीज कितना है 10,50,000। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। तो टोटल प्रॉफिट कितना है भाई, टोटल नेट प्रॉफिट है भाई हमारा 10,50,000, ठीक है। 1,10,100,000 लाख 10,50,000 टोटल प्रॉफिट है। क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर मेंशन है कि सी को मिनिमम प्रॉफिट 1,80,000 है? क्या यहाँ पर कुछ लिखा है कि ए कितना प्रॉफिट देगा, बी कितना प्रॉफिट देगा, है ना? कहीं पर लिखा नहीं है, बस कुछ नहीं लिखा। अगर कुछ नहीं लिखा है तो मैंने क्या बताया था, अगर कहीं पर नहीं लिखा है, कोई गारंटी के बारे में कोई कुछ मेंशन नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग क्या मान लेते हैं कि ए और बी, भाई नया पार्टनर सी है, तो अगर इसमें कोई भी डिफिशियंसी आती है, पैसा कम होता है, जैसे सपोज मान लो 1,80,000 है, अगर इसको 1,40,000 का प्रॉफिट होता है, 1,30,000 का प्रॉफिट होता है, तो जितना पैसा कम बचा है वो ए और बी देंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किसमें देंगे? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर क्वेश्चन में गिवन होता तो उस रेशियो से देते, लेकिन बट इस क्वेश्चन में तो कहीं पर कोई मेंशन है ही नहीं। जब कहीं पर मेंशन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से देंगे। यानी कि ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ए एंड बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 4/7:2/7, यानी कि 7 कैंसिल, तो क्या है ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2। इस चीज़ को याद रखना, क्या है, ए और बी का 4:2 है, तो इसी से देंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कैसे करना है। सबसे पहले बना लो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो लाइन टेढ़ी बन जाए तो भाई माफ़ करना, ठीक है। आप लोग स्केल से बेहतरीन लाइन बनाना, ठीक है, क्योंकि लाइन बोर्ड पे टेढ़ी हो जाती कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर, फिर अमाउंट, एक तरफ डेबिट और एक तरफ क्रेडिट, ठीक है। तो एक तरफ डेबिट और एक तरफ क्रेडिट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में करना क्या है बेटा, नेट प्रॉफिट कितने का पहले लिख लो, बाय नेट प्रॉफिट कितने का बेटा जी, प्रॉफिट है आपको 10,50,000 का, 110, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, कितने का नेट प्रॉफिट है, 10,50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। अब हमें करना क्या है, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह कुछ देने के लिए बोले उस क्वेश्चन में?
कहीं पर कुछ बोले नहीं, बस बोल रहा है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। चलो जल्दी से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा बनाओ, जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे वर्किंग नोट लिख लेना। क्या लिख लोगे? वर्किंग नोट। भाई जितना रफ काम करोगे ना यहाँ पे कर लेना। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर किस में जाएगा? ए और बी, तीन, ए बी सी तीन लोग हैं, तो यहाँ पर लिखो एज कैपिटल अकाउंट। मैं शॉर्ट में लिख दिया स्पेस की वजह से, आप लोग पूरा कैपिटल लिखोगे, ठीक है। फिर बीस कैपिटल अकाउंट, और तीसरे में भी जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये हो गया। अब देखो ध्यान समझना, टोटल प्रॉफिट कितना है? 10,50,000 का। तो हम लोग ए की बात करते हैं, ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो ए का प्रॉफिट होगा 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,50,000 मल्टीप्लाई बाय, ए का रेशियो क्या था बेटा? 4/7 है ना। तो ए को कितना होगा प्रॉफिट? 4/7, ठीक है। बी का कितना होगा निकालो, 10,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2/7, ठीक। और सी का कितना होगा? 10,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/7। अब इसको कैलकुलेट करके देख लो कितना होगा। जल्दी से करके देखते हैं। मेरे पास देखो 10,50,000 6 लाख, 3 लाख, 1,50,000, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। कैलकुलेट करूँगा तो लंबा हो जाएगा, आंसर है इसलिए मैंने लिख दिया। आपको कैलकुलेट करना है, आप करके इसको देख लेना, वही ही आएगा, ठीक है। 10 लाख और यहाँ पर कितना होगा? 1,50,000। वीडियो लंबी नहीं हुई इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट है आपके में, और कैलकुलेटर अलाउ भी है। तो इससे अच्छा तो ये है कि आप जल्दी से कर लेना, ठीक। अभी करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं कैलकुलेशन करने का। बहुत सी वीडियो मैंने किया है तो वीडियो इसलिए लंबी भी हो जाती है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन करोगे तो ए को कितना आया बेटा? 6 लाख का, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख। बी को कितने का प्रॉफिट आया बेटा? 3 लाख का, ठीक है। सी को कितने का प्रॉफिट आया बेटा? 1,50,000 का, ठीक है। ये ए बी सी तीनों का प्रॉफिट हो गया। अब देखो ए को सी को कितने देने की बात हुई थी? गारंटी कितने की थी? मिनिमम प्रॉफिट की 1,80,000 की। दिया कितना सी को? 1,50,000। अरे कितना कम दे दिया? 30,000। कितना कम दे दिया? 30,000, 30,000 कम दे दिया। अब जो 30,000 की डिफिशियंसी रह गई, जो पैसा कम रह जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफिशियंसी। तो डिफिशियंसी कितने की है? 30,000 रुपीज़ की है। तो अब सीज को पैसा कौन देगा? ए और बी। ए और बी क्या करेंगे? सी को पैसा देंगे। कैसे देंगे? अपने रेशियो में देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि क्वेश्चन कुछ मेंशन नहीं था। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? ए और बी का जो रेशियो है उस हिसाब से देंगे। तो ए का कितना था? अगर 7 हटा दोगे तो ए और बी का रेशियो क्या आया? ऐसे देखो, यहाँ पे किया था मैंने, फिर से कर दे रहा हूँ, शायद डाउट रह गया हो। ए और बी का रेशियो क्या है? क्योंकि सी की बात नहीं हो रही ना, ए और बी अपने रेशियो में देंगे। तो 4:2, 7 नीचे हटा दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4/6, और दूसरे वाले क्या हो जाएगा? 2/6। क्या हो जाएगा? 4/6 और 2/6, ठीक है। तो जल्दी से निकाल लो, इसको रफ कर दूँ। चलो नोट कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब देखो 6 लाख, 1, 10, 100, नहीं सॉरी कितना कम है? 30,000 कम है ना। तो 30,000 ए की तरफ से, 1, 10, 100,000, 10,000, 30,000 मल्टीप्लाई बाय कौन से रेशियो में भाई? ए किस रेशियो में देगा? 4, ये वाले में, ठीक है। क्या हो जाएगा? 4/6। अब बी कितना देगा? बी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सॉल्व करो, इसमें आ जाएगा 6 की टेबल में 30 कितनी बार में? 5 टाइम्स में, 1 0 2 0 3 0। ए की तरफ से कितना आया? 20,000। तो ए कितना पैसा ट्रांसफर करेगा अपने पास से? 20,000। अब बचा कितना? 10,000। 30,000 देना था ना, तो 30 में 20 तो कौन दे देगा? ए ही दे देगा। बचा कितना? 10,000। तो 10,000 कौन दे देगा भाई? बी दे देगा। बात खत्म। तो कैसे करोगे इसमें? यहाँ पे लिखना, ऐसे करके लिखना, ट्रांसफर्ड टू, किस में जाएगा? ट्रांसफर टू सीज कैपिटल अकाउंट। भाई जितना पैसा दे रहे हो, कितना दे रहे हो भाई? 6 लाख में आप कितना दे रहे हो? 1 लाख, सॉरी कितना दे रहे हो? 20,000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आपका जाएगा 6 लाख में 20,000 माइनस करो, 5,80,000, ठीक है। और 20 कैपिटल में क्या होगा? यहाँ लिखो ट्रांसफर्ड टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा? 10,000। तो 3 लाख में 10,000 माइनस करो, कितना हो जाएगा?
2,90,000। तो यहाँ पर पैसा आया तो यहाँ लिखोगे, यहाँ पे लेस करके लिखना, लेस। और यहाँ पर क्या होगा, ऐड, तो लिखना ऐड। पैसा आया है तो लिखो ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए, फिर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बी। ए के पास से कितना पैसा आया बेटा जी, ए के पास से 20,000, बी के पास से कितना आया 10,000, टोटल कितना हो गया 1,80,000। ठीक है, 1,80,000, यहाँ पर हो गया 2,90,000, यहाँ पर हो गया 5,80,000। तीनों को ऐड कर दो, तीनों टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, टोटल तो वही आएगा ना 10,50,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। इसमें कोई डाउट हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन पे या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। ठीक, तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।